वेलकम फ्रेंड। फास्ट बॉलर के सामने डर लगता है। बॉल इतनी तेज आती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं भी टेनिस बॉल की फास्ट बॉलिंग से डरता था। न हेलमेट न ग्लव्स, बस एक बैट था और एक डर था। बॉल आंखों के पास से गुजरती थी और बार बार लगता था कि कहीं बॉल आकर मेरे मुंह पर न लग जाए। वो फीलिंग मैं आज भी नहीं भूला हूँ। डर लगना नेचुरल है, हर प्लेयर डरता है, चाहे वो गली क्रिकेट खेलता हो या स्टेडियम में। लेकिन डिफरेंट ये है कि कोई उस डर की वजह से पीछे हट जाता है और कोई उस डर का सामना करना सीख जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डीप में जाकर इस बात को समझेंगे कि कैसे आप फास्ट बॉलिंग का सामना इजीली कर सकते हो, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए और कैसे डर को अपनी ताकत में बदला जाता है। देखो फ्रेंड, डर एक सिग्नल होता है कि तुम कुछ सीखने वाले हो। प्रोफेशनल प्लेयर भी जब हेलमेट के अंदर होते हैं तो वो भी प्रेशर फील करते हैं। तो अगर तुम डर रहे हो बिना हेलमेट, बिना ग्लव्स और बिना पैड्स के, तो इट इज नेचुरल। लेकिन उस डर को लेकर चलना नहीं है, बल्कि उस डर से आगे निकलना है। टेनिस बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का सामना करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा स्टैंडिंग पोजीशन मैटर करता है। अगर तुम बॉलर को प्रॉपर देख नहीं रहे हो और तुम्हारा बैटिंग स्टांस भी वीक है तो डर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फास्ट बॉलिंग का सामना करते हुए तुम्हारे फुट, तुम्हारा शोल्डर, तुम्हारी विड्थ हमेशा अपार्ट होनी चाहिए। बैट हमेशा रेडी पोजीशन में, बॉडी थोड़ी स्लाइड ओपन होनी चाहिए ताकि तुम्हें बॉलर क्लियर नजर आए। और अपने फ्रंट शोल्डर को टाइट ना रखो, थोड़ा रिलैक्स रखो। और हाँ, जब बॉलर रन अप ले रहा हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए, एक ही थॉट तुम्हारे माइंड में रेडी हो और बाकी सारी बैकग्राउंड नॉइस बंद। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बॉलर और उसकी बॉल हो। फास्ट बॉलिंग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि तुम्हारे पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए जैसे ही बॉलर के हाथ से बॉल निकले तो उसको ट्रैक करना शुरू करो। तुम्हारी आंख फोकस होनी चाहिए शोल्डर से लेकर बॉल तक। कभी भी अंदाजे से शॉट मत मारो, बॉल को देखकर डिसाइड करो। गेम का गोल्डन रूल है कि पहले सरवाइव करो फिर अटैक करो। और टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फास्ट बॉलर के सामने सरवाइव करना। सॉफ्ट हैंड से खेलो बॉल को, लाइटली बॉल को टच करो। कभी भी स्ट्रेट बैक लिफ्ट ना लो, थोड़ा एंगल रखो अपनी बैक लिफ्ट में। जब तुम्हें डर लग रहा हो तो फुल शॉट मत मारो, बैट और बॉडी के बीच स्पेस थोड़ा कम करो। और जब तुम बॉल को सही तरीके से देखना सीख जाओ, डर को हैंडल करना तुम्हें आ जाए, जब बॉलर शॉर्ट बॉल डाले तो पुल शॉट खेलो या अपर कट करो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो। तो ओवर पिच बॉल आए तो स्ट्रेट ड्राइव शॉट मारो, और अगर बॉल तुम्हारे बॉडी लाइन पर आए तो रोटेट करो या फ्लिक शॉट मारो। अगर वाइड बॉल आए तो उसको कट करो या स्क्वायर ड्राइव। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर बॉल पर शॉट मारने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल देखना ही असल स्किल होता है। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सबसे जरूरी चीज होती है उसको समझना। हर बॉलर का अपना तरीका होता है। जब तुम उस पैटर्न को समझने लगते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब तुम उसी स्पीड की बॉल को बार बार फेस करते हो। तुमको हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, रोजाना कम से कम 200 ऐसी बॉलें खेलनी होगी जिसकी स्पीड काफी तेज हो। और जब तुम एक महीने तक इसी जज्बे के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे और फिर जब तुम ग्राउंड पर आओगे तो तुम बॉलर की तेज बॉलों से नहीं डरोगे, बल्कि बॉलर तुम्हारी बैटिंग से डरेगा। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार पूछते हैं, खास करके वो यंग प्लेयर जो टेनिस बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का सामना करते हुए कंफ्यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन, सर जब बॉल मुंह के पास आती है तो आंखें बंद हो जाती है, क्या करूं? ये रिफ्लेक्स होता है जो नेचुरल है, लेकिन अगर तुम ओपन आइज के साथ बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहो तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम दूर होती जाती है। प्रैक्टिस के दौरान ये कोशिश करो कि तुम्हारी आंखें लास्ट टाइम तक बॉल पर बनी रहे, क्योंकि जहाँ नजर हटी वहाँ रिएक्शन टाइम रुक गया। और अगर आंखें खुली रहेगी तो या शॉट खेलोगे या खुद को बचा लोगे। दूसरा क्वेश्चन,
सर डर लगता है क्राउड के सामने बॉल मिस करने का। देखो फ्रेंड, हर बड़ा प्लेयर कभी न कभी क्राउड के सामने 0 पर आउट हुआ है, लेकिन असली प्लेयर वही होता है जो फिर से पिच पर वापस आता है, फिर से कोशिश करता है और फिर से वही फोकस होता है। डर का असली सॉल्यूशन प्रैक्टिस और माइंड सेट होता है। रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, जितना हो सके उतनी बार रिपीट करो, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि क्राउड की आवाज तुम्हें हिला ना सके। तीसरा क्वेश्चन, सर बाउंसर बॉल फेस पर लग गई थी, अब फास्ट बॉलिंग का सामना करते हुए बहुत डर लगता है। देखो भाई, ये नॉर्मल है। जब बॉल फेस पर लगती है तो डर भी लगता है और दिमाग भी हिल जाता है, और जब तुमको एक बार बॉल लगती है तो दूसरा बॉल खेलने में तुझे और डर लगने लगता है, और इसी डर में तुम अपनी विकेट खो देते हो। डर लगता है सबको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। डर का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत जागने वाली है। हर दिन प्रैक्टिस करो, दिन ब दिन बॉल की स्पीड को बढ़ाते जाओ। जितनी बार तुम तेज बॉलों का सामना करते जाओगे उतना ही तुम्हारा डर कम होता जाएगा, और एक दिन वही बाउंसर जिसको सोचकर तुम घबराते थे, तुम इस पर पुल शॉट मारकर खुद पर फख्र करोगे। फास्ट बॉलर के बॉलिंग से डरना एक वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक साइन होता है कि तुम कुछ बड़ा सीखने जा रहे हो। टेनिस बॉल क्रिकेट में जो बैट्समैन फास्ट बॉलिंग का सामना करना सीख जाते हैं, उसका गेम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। इस वीडियो का हर एक पार्ट एक नया स्किल है। यूज करो, प्रैक्टिस करो और डर को अपना ताकत बनाओ।